जिनको कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, कि जिनको कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, कि वक्त वक्त की बात है, ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सभी का आता है। तो भाई याद रखिएगा, वक्त सभी का आता है। आपका है तो कल मेरा होगा, कल मेरा होगा तो परसों किसी और का होगा। वक्त वक्त की बात है और वक्त सभी का आता ही आता है, ठीक ना। तो वक्त आपका भी आएगा, मेरा भी आएगा और सभी का आएगा, एक ना एक दिन वक्त को आना ही है। तो चलिए इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ आपका मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर। तो देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आइस है, आइस यानी कि जो मैं आपको ज्ञान इंद्रिया में पढ़ाया था, सेंस आर्गन में 4 चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक ना, पढ़ा चुका हूँ। कि देखिए जीभ पढ़ा चुका हूँ, त्वचा पढ़ाया हूँ, नाक पढ़ाया हूँ, आँख नहीं पढ़ाया हूँ, कान पढ़ाया हूँ, ठीक ना। तो आँख जो बचा है 5वीं ज्ञान इंद्री, इसको आज हम देख लेंगे, ठीक ना, ज्ञान इंद्री को। तो थोड़ा सा बड़ी टॉपिक है, धैर्य रखिएगा, पढ़ते रहिए। तो यहाँ पर देखिए सेंस आर्गन यानी कि ज्ञानेंद्रियाँ, यहाँ पर लिख लिया गया है आई है, आई यानी कि आँख होता है, आई माने आप जानते होंगे आई। तो आँख का पहले हम यहाँ पर बता दें व्यास। तो आप जो आँख का व्यास होता है यानी कि आँख की पूरी ये गोल जो आँख होती है, इसका व्यास कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है भैया? 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए जो मांसपेशियाँ इसमें पाई जाती है, 6 प्रकार की इसमें मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की इसमें मांसपेशियाँ पाई जाती है। और यहाँ पर देखिए जब बाहरी भाग का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसका बाहरी भाग का बात की जा रही है, आंतरिक भाग अभी आपको मतलब बाद में दिखा दिया है, अंत में नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यही आँख की बात है, जो आँख लोग दिखाते हैं, कभी आँख चुराते हैं। तो भाई आँख चुराने और आँख दिखाने और नैन मटक्का में मत पड़िए, ठीक ना। तो इस सब चीज़ों से दूर रहिए। और चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए आँख है, आँख यानी कि ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक ना। स्क्लेरा यानी कि हिंदी में बोलते हैं श्वेत पटल। स्क्लेरा को क्या बोलते हैं हिंदी में? श्वेत पटल। अब देखिए जो ये आपको सफ़ेद वाला भाग दिख रहा है, जितना ऊपर तक सफ़ेद वाला भाग आपको दिख रहा है, ठीक ना, जितना ऊपर तक सफ़ेद वाला भाग दिख रहा है ये आपका स्क्लेरा है। क्या है? स्क्लेरा यानी कि श्वेत पटल इसको बोलते हैं, श्वेत पटल है। तो ये जो आपका ये पूरा भाग है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं स्क्लेरा, श्वेत पटल। आँख का सफ़ेद भाग है, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं? आँख का सफ़ेद भाग है। और देखिए अब यहाँ पर आते हैं स्क्लेरा के बाद, देखिए यहाँ पर जो आपकी आती है आइरिस, क्या आती है? ये जो आपकी ब्लैक कलर होती है और जो ब्लू और क्या होती है? ब्राउन, ठीक ना। 3 कलर में इसको पाया जाता है। जो आइरिस होती है, जो आपको देखिए यहाँ पर बड़ा वाला गोला जो दिख रहा है काला सा मेरे आँख में, वो क्या है? वही आपकी आइरिस है, ठीक ना, आपकी नहीं मेरी आइरिस है। तो वही आइरिस है। तो आइरिस को हिंदी में बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ब्लू भी होती है, ब्लैक भी होती है, ब्राउन। ब्लू देखेंगे ऐश्वर्या राय में है ब्लू, ठीक ना, ऐश्वर्या राय में कैसा है? ब्लू है। और देखिए ब्लैक, ब्लैक तो सभी लोगों में, ब्राउन भी सभी लोगों में लगभग पाई जाती है, ठीक ना। ब्राउन बहुत लोगों में देखेंगे, ब्लू ऐश्वर्या राय में है, ठीक। यहाँ पर देखिए प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? जो आइरिस होता है ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि कितना प्रकाश हमारी आँख को चाहिए और कितना प्रकाश हमारी आँख को नहीं चाहिए, इसको हम नियंत्रण में रखता है। कौन? ये जो आइरिस होता है, जो परितारिका होता है, यही, ठीक ना। अब देखिए जो अधिक प्रकाश पाने पर सिकुड़ता है, कौन सिकुड़ता है भैया? जो आपकी आइरिस होती है। आइरिस यानी कि ये आइरिस यानी कि जो ये बड़ा वाला गोला काला सा दिख रहा है, यही, ठीक ना। तो जो अधिक प्रकाश अगर पा जाएगा, अधिक प्रकाश का मतलब जैसे अगर आपके ऊपर कोई लाइट बार दिया, टार्च बार दिया, भक्क दे बुता दिया, तो आप कहेंगे अरे ये क्या? तो आपको दिखेंगे ना, इसी आँख को मलते रह जाएंगे, ठीक है। आँख मल के फिर देखेंगे, फिर आपको दिखेगा। तो ये क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। जब टार्च बारा जाता है तो ये क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। और फिर जब टार्च छोड़ा जाता है तो ये धीरे 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 फैलना शुरू होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए तेज़ी से स्पीड, इसका स्पीड क्या बहुत तेज़ होती है, यानी कि सिकुड़ने की स्पीड इसकी क्या होती है? तेज़ होती है। लेकिन जो इसकी फैलने की स्पीड होती है बहुत लो होती है, लो स्पीड होती है। यानी कि यह सिकुड़ जाता है, भक्क दे ऐसी लाइटियाँ बारेंगे, भक्क दे सिकुड़ जाएगा, और लाइटियाँ बुझाएंगे तो उसको 2 मिनट से 3 मिनट लग जाता है सही होना, ठीक ना। अंधेरे में है, अगर कोई भक्क दे लाइट बार दिया आपकी आँख पर, तो आपका जो आइरिस होगा वो सिकुड़ जाएगा। कभी कभी देखे होंगे ठंडी के, या फिर अभी इसी टाइम देख लीजिए, धूप में निकलेंगे तो आपकी एकदम आँख ऐसे ऐसे करके ताकेंगे, ऐसे ऐसे,
ऐसे करके ताकते हैं ना, ऐसे करके ताकने के वही जो आपकी आइरिस होती है वही सिकुड़ी हो जाती है, मतलब सिकुड़न हो जाती है उसमें, यानी कि सिकुड़ने लगती है आपकी आइरिस। और जब आप अंदर आते हैं घर के अंदर, तो अंधेरे में जब आते हैं, अंधेरा नहीं भी होता है तभी अंधेरा आपको दिखता है, तो वही क्या होती है उस समय आइरिस आपकी छोटी होती है, फिर धीरे 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 बढ़ते जाती है, ठीक ना। फिर आपको 2 मिनट 3 मिनट बाद एकदम सही दिखाई देने लगता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कम प्रकाश पाने पर क्या होता है, फैलने लगता है, यानी कि इसकी जो फैलने की स्पीड होती है बहुत स्लो होती है। क्या होती है, बहुत स्लो होती है, ठीक ना। अब देखिए, अब एक बात हम बता दें कि जो मुर्गा यानी कि मुर्गी मुर्गा का भी बात इसमें कर लेते हैं। तो जो मुर्गी में है तो ये नॉर्मल होती है, मुर्गी में क्या होती है नॉर्मल, जैसे हम लोग है ना ऐसे होती है मुर्गी में क्या होती है सिकुड़ती नहीं है। लेकिन देखिए जो मुर्गा में है सिकुड़ा हुआ रहता है, ठीक ना। जो मुर्गा होता है मुर्गा में यह सिकुड़ा रहता है। अब देखिए जो मुर्गा होता है, मुर्गा दिन भर तो खूब आराम से रहेगा, ठीक ना, दिन भर क्या होगा मुर्गा खूब आराम से रहेगा। जब रात होगी ना मुर्गा को दिखाई नहीं देता है इतना सिकुड़ी उसकी ये आइरिस क्या होती है उसकी सिकुड़ी हुई होती है, ठीक ना। तो उसको कोई मुर्गियाँ नहीं पूछेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मतलब जो मुर्गा होता है एकदम क्या होता है उसकी आइरिस एकदम सिकुड़ी हुई होती है, वो फैलती नहीं है, ठीक। तो वही देखिए रात भर पूरा आराम से एकदम सुस्ती तरह बैठा रहेगा। जब सुबह होगा, जब आपको उसको मतलब जब उसको रोशनी मिलेगी तब वही कुकड़ुक्कू बोलना शुरू करता है, कह रहा है आ गई मेरी मतलब रोशनी आ गई, अब देखिए मैं बोलूँगा। तो बोलता है सुबह से, ठीक ना। तो क्या कहता है कि मुर्गी को तो पता नहीं कि उसकी आइरिस सिकुड़ी है कि कैसी है। तो देखिए अब देखिए उसके नीचे आते हैं, जो आधार कार्ड में आपका स्कैनिंग किया जाता है वो क्या होता है इंफ्रारेड होता है, ठीक ना। IR स्पेक्ट्रा जानते होंगे आप, पढ़े होंगे, ठीक ना। तो IR स्पेक्ट्रा इंफ्रारेड के माध्यम से होती है, ठीक ना। जो आपकी जो स्कैनिंग की जाती है वो IR स्पेक्ट्रा होती है, या फिर कह सकते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा होती है, ठीक। ये देखिए थंब यानी कि अंगूठा लगाकर भी स्कैनिंग की जाती है। और देखिए आइरिस यानी कि जब आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो ऐसी कुल अखियाँ चिरवाते हैं इसमें, इसे जब उसमें जब स्कैनिंग करते हैं तो ऐसे अखियाँ चिरवाते हैं कि और बड़ी करो, तो ऐसे हम लोग बातें एकदम ऐसे करके करते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए आइरिस का बहुत महत्वपूर्ण है आइरिस भी। फिर यहाँ पर देखिए सबसे मस्त होता है DNA का, ठीक ना। DNA का जो आपका होगा तो ये बहुत बढ़िया होगा, ठीक। तो DNA कहाँ होता है, DNA इधर नहीं होता, DNA का जो स्कैनिंग होता है वो हैदराबाद में होता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा, अब इसके इधर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पुपिल है, पुपिल क्या करता है, पुपिल यानी कि पुतली, पुपिल यानी क्या होती है पुपिल यानी कि पुतली आपको जानते होंगे पुतली। देखिए मेरे आँख में जो आँख में दिख रही छोटी सी महीन सी आपको दिख रही छोटी सी, ठीक ना, जो बीच में देख रही है काली सी वही है पुतली, ठीक। अब देखिए जो पुतली होती है ये एक ही प्रकार की होती है, चाहे वो आइरिस किसी की ब्लू हो चाहे ब्लैक हो, ठीक ना। एक ही प्रकार की पुतली होती है, ब्लैक होती है, ठीक। कैसी होती है ब्लैक। यहाँ पर देखिए ब्लैक में बना लिया हूँ। तो जो पुपिल होती है वो पुतली जो होती है आपकी ब्लैक होती है, ये प्रकाश को लेंस में प्रवेश करती है, मतलब इसी के यहाँ से जो प्रकाश होता है लेंस की तरफ जाता है, यानी कि लेंस अभी हम देखेंगे बाद में लेंस कहाँ होता है, ठीक ना। तो लेंस में प्रवेश कराना किसका काम है, पुतली का काम है। अधिक प्रकाश पाने पर यह भी क्या होती है सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, यानी कि क्या हो जाती है ये छोटी हो जाती है। अब देखिए कम प्रकाश पाने पर यह भी क्या होती है फैलने लगती है। जब आपको कम दिखाई देना तो एकदम चियार अखियाँ देखते हैं, ऐसे एकदम चियार के देखते हैं अंधेरे में, तब का जाके कुछ दिखता है, ठीक ना। अब देखिए आते हैं कॉर्निया पर, किस पर आते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या मतलब होता है स्वच्छ मंडल, यानी कि स्वच्छ मंडल का टेम्परर ग्लास बोलते हैं। देखिए हम इसको एकदम लिखे हैं अपने भाषा में टेम्परर ग्लास, ठीक ना। यानी कि जैसे आपके फ़ोन पर आपका जो फ़ोन होता है उस पर क्या होता है जो एक टेम्परर ग्लास लगा होता है, उसी प्रकार से आपके आँख में एक कार्निया लगी होती है, यानी टेम्परर ग्लास की तरह, ठीक ना। टेम्परर ग्लास की तरह एक कार्निया लगी होती है जो ऊपर एक झिल्ली का काम करती है, ठीक। वही क्या होती है वही ख़राब होती है, सबका जो आँख को ख़राब होती है तो उसी के ख़राब होने की से आँख खराब हो जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये टेम्परर ग्लास, जैसे आपका जो कांच होता है, जैसे शीशा का मोबाइल का शीशा होता है बेकार हो जाता है कांच, फिर बदलवा देते हैं, तो उसी प्रकार से इसका भी दान किया जाता है। तो इसी का दान देखिए यहाँ पर नेत्रदान में क्या किया जाता है, यह प्रकाश को आँख में भेजती है। जो कार्निया होते हैं पहले देखिए, जो कार्निया होती है ये क्या करती है प्रकाश को कहाँ भेजती है आँख में भेजती है, यानी कि ये पूरा ये कार्निया आपका फैला हुआ है, ये क्या करती है प्रकाश जब आता है तो उसको अंदर भेजती है, ठीक ना। अब देखिए नेत्रदान, यह पारदर्शी होता है। पहले देखिए ये नेत्रदान में आपको कौन दान किया जाता है कार्निया ही दान किया जाता है, और पूरा आँख थोड़ा ही किया जाता है, पूरा आँख दान नहीं किया जाता है, यह आपका जो कार्निया होता है ना वही दान किया जाता है स्वच्छ मंडल, ठीक।
कार्निया को दान किया जाता है। यह क्या होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब समझ रहे होंगे, जिसके आर पार दिखाई दे, ठीक ना, जिसके आर पार, उसको जब निकाल के आप देखेंगे तो उसको आर पार दिखाई देगी, ये क्या होती है, कार्निया, ठीक ना। करनी नहीं कह रहे, कार्निया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है कंजक्टिवा, ठीक ना। कंजक्टिवा क्या है, कंजक्टिवा क्या है, तो देखिए यहाँ स्क्लेरा का रेड होना, यानी कि स्क्लेरा जो है आपका, ये स्क्लेरा है। स्क्लेरा क्या है भैया, ये आपका स्क्लेरा, ठीक ना, ये स्क्लेरा हम लिखे हैं। ये स्क्लेरा जब यहाँ पर चोट उट लगती है तो यहाँ पर क्या होता है, रेड हो जाता है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम बिपिन है, उसको मार देती जो गाय होती है ना, गाय से पूंछ से लग गई थी आँख में, तो उसकी पूरी अखियाँ एकदम लाल हो गई थी। जो स्क्लेरा था उसका पूरा लाल हो गया था। तो हम लोग पूछते थे क्या हुआ है, तो कह रहा है कि मतलब गाय मार दी। तो किसी के पूंछ से भी लग जाती है तो भी क्या होता है, स्क्लेरा आपका क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक ना। तो स्क्लेरा जो लाल होता है इसी को हम बोलते हैं कंजक्टिवा, ठीक ना। जो स्क्लेरा किसी के चोट से, किसी ढेला मार दिए, किसी कुछ मार दिए, तो यही क्या होता है, लाल हो जाता है। तो इसी लाल को हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा बोलते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर टिपिडम लूसिडम, यानी कि टिपिडम लूसिडम क्या है, तो ये जिंक से भरा होता है, ठीक ना। किससे, जेड यानी कि जिंक जानते होंगे, जस्ता जिसे बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जेड से भरा होता है, जिससे जानवरों की आँख चमकती है, ठीक ना। ये जानवरों की आँख में पाई जाती है, हम लोग की आँख में नहीं पाई जाती है, क्योंकि हम लोग तो जानवर है नहीं। अगर आप जानवर हैं तो आपकी चमकती होगी भैया, मेरी तो नहीं चमकती, मैं नहीं हूँ, ठीक ना। तो देखिए ये जानवरों के आँख में पाई जाती है। और देखिए जानवर की आप जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, भैंस हो गई, गाय हो गई, हाथी हो गई, ये सब का जो होता है, इस सब का क्या होता है, इस सब का जो मतलब क्या होता है कि जब लाइट बारेंगे अंधेरे में तो क्या होता है कि इनका आँख जो होती चमकती है। क्या होती है, आँख क्या होती है, चमकती है, ठीक ना। तो कहते हैं कि देखिए बिल्ली बैठी है, बिल्ली चमक रही उसकी अखियाँ। तो कुछ लोग होते हैं डरने लगते हैं अंधेरे में, कुछ लोग होते हैं कुछ बैठा डर लग रही तो डरने लगते हैं, ठीक ना। तो डरना ना कुछ नहीं, बिल्ली बैठी है, कुत्ता बैठा है, ठीक। तो यहाँ पर आप हो गया ये बाहरी भाग। अब देखते हैं थोड़ा सा आंतरिक भाग में इसके। यहाँ पर देखिए आँख का आंतरिक भाग, यानी कि आग अंदर का भाग, ठीक ना, अंदर का भाग। आँख के अंदर का भाग की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए आँख के अंदर क्या होता है, लेंस होता है। यहाँ पर देखिए लेंस लिख लिया है, ये लेंस है, ठीक ना। कौन सा लेंस है भाई, तो उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो आइरिस तक हो गया था, ये आइरिस है, देखिए यहाँ पर आइरिस है, आइरिस तक हो गया। तो लेंस की बात की जाए तो देखिए लेंस क्या करता है कि प्रकाश को केंद्रित करके रेटिना को भेजता है, ठीक ना। कहाँ भेजता है, रेटिना को भेजता है। प्रकाश को केंद्रित कर लेता है, मतलब एकत्रित करके कहाँ भेज देता है, केंद्रित करके कहाँ भेज देता है, रेटिना को भेज देता है, ठीक। रेटिना को भेजने का कौन करता है, लेंस करता है। अब देखिए ये इसमें कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस ऐसा बनता है, ठीक ना, ऐसा बनता है। तो देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस बना है, और जो अवतल लेंस होता है इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक। तो वो अवतल लेंस तो है नहीं, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, इसमें उत्तल लेंस होता है। अब देखिए यहाँ पर लेंस सर्वाधिक चमकीला होता है। कौन, लेंस। अगर देखेंगे कभी कभी आपकी भी आँख चमकती है तो ये कौन चमकाता है, कौन चमकता है, लेंस चमकता है, ठीक ना। कौन चमकता है, लेंस चमकता है। अब देखिए आगे अपवर्तनांक की बात की जाए तो इसका अपवर्तनांक जो होता है 1.4 होता है। किसका अपवर्तनांक, आपके लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.4 होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए सीलरी, यानी कि सीलरी, देखिए सीलरी क्या है, तो सीलरी ये देखिए लेंस को पकड़ने का कार्य करती है। लेंस को पकड़ने का काम कौन करता है, सीलरी करती है। कौन करता है, सीलरी करती है, ठीक ना। इसको हिंदी में बोलते हैं पक्षाभी पेशी, पक्षाभी पेशी। क्या बोलते हैं, पक्षाभी पेशी। यहाँ पर देखिए सीलरी म्यूस्कल्स, ठीक ना, सीलरी म्यूस्कल्स लिखा गया है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं पक्षाभी पेशी। अब देखिए ये क्या करती है, लेंस को क्या करती है, पकड़ने का कार्य करती है। अब क्यों पकड़ती है ये भी बताते हैं। वस्तु अगर दूर है तो लेंस पतला हो जाता है। अगर दूर की वस्तु आप देखेंगे, बहुत दूर की वस्तु देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, बहुत दूर की वस्तु देखेंगे ना तो ऐसे देखेंगे, तो ये क्या करती है, आपको लेंसवा को पकड़ के एकदम पतील करती है। लेंसवा को पतील करके पकड़ के एकदम पतील करती है, तो दूर तक आपकी नज़र जाती है और पहचान पाते हैं, ठीक। अब यही देखिए बात है कि वस्तु अगर निकट रहती है तो लेंस को मोटा कर देती है, ठीक ना। यानी कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे, नहीं दिखाई दे रहा, एकदम महीन महीन दवा पर जो लिखा होता है, दवा पर वो पढ़ते तो ऐसे एकदम फाड़ कर आँख देखते हैं, ऐसे फाड़ कर देखते हैं, तो वह क्या करती है, इसी लेंस को मोटा कर देती है। ऐसे क्या कर देती है, मोटा कर देती है, ठीक ना। तो लेंस को क्या करती है, मोटा और पतला करने का कार्य कौन करता है, पक्षाभी पेशी करती है, यानी कि सेलरी, ठीक ना।
अब देखिए बात आती है कोराइड की, क्या किसकी, कोराइड। तो कोराइड क्या होती है, एक परत होती है। कोराइड यानी रक्त पटल जिसे बोलते हैं, कौन पटल, रक्त पटल बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए जो रक्त पटल होती है एक प्रकार की क्या होती है, परत होती है, क्या होती है, एक प्रकार की परत होती है। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख लिया हूँ, एक प्रकार की क्या है, परत है। फिर देखिए पूरी आँख जो होती है, पूरी आँख को ब्लड सप्लाई का और पोषक तत्व भी देती है। कौन, आपकी जो रक्त पटल होती है ये क्या करती है, पूरी आँख को क्या करती है, रक्त सप्लाई करती है और क्या करती है, पोषक तत्व भी प्रदान करती है। कौन, रक्त पटल, ठीक ना, कोराइड। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो आँख में लिक्विड, तो आँख में लिक्विड भी पाया जाता है। जैसे आप रोने लगते हैं, कभी कभी दुख होता है तो रोने लगते हैं, गर्लफ्रेंड छोड़कर चली जाती है तब भी रोने लगते हैं, मार देती है तब भी रोने लगते हैं, ठीक ना, घर मार पीट खा जाते हैं, फेल हो जाते हैं, पिटा जाते हैं तब भी रोने लगते हैं। तो आंसू कौन सा निकलता है, देखिए आपके जो आँख होती है, आँख में लिक्विड दो प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के लिक्विड पाए जाते हैं। तो कौन सा लिक्विड पाया जाता है, देखिए यहाँ पर एक्वस, एक्वस ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमरस है, ठीक ना, ये कौन है, एक्वस ह्यूमरस है। और देखिए ये कौन है, विटेरस, विटरस ह्यूमरस है, ठीक ना, विटरस ह्यूमरस। तो देखिए एक्वस ह्यूमरस क्या होता है, इसको नेत्रोद बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, नेत्रोद बोलते हैं। और विटरस ह्यूमरस को बोलते हैं काचाम, ठीक ना। यहाँ पर देखिए जो लेंस के आगे पाया जाएगा ये देखिए एक्वस ह्यूमरस रहेगा, ठीक ना। ये लेंस के जो आगे पाया जाएगा कौन रहेगा, एक्वस ह्यूमरस पाया जाएगा। और देखिए जो लेंस के पीछे पाया जाएगा ये वाला, जो ये वाला द्रव दिख रहा है आपको, ये द्रव ये क्या है, विटरस ह्यूमरस है। कौन है, विटरस ह्यूमरस है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो आपका एक्वस ह्यूमरस है इसका काम क्या है, लेंस के आगे होता है, पहली बात तो होगी लेंस के आगे होता है। और यह लेंस के आगे रह करके लेंस की रक्षा करता है। यहाँ पर देखिए लेंस की रक्षा कौन करता है, तो नेत्रोद करता है, ठीक ना, नेत्रोद। अब काचाम को देखिए ये रेटिना का रक्षा करता है, किसका, ये रेटिना के आगे रहता है और लेंस के पीछे रहता है। ये रेटिना है आपकी, ये पूरा क्या है, ये रेटिना है, ठीक ना। तो इसके आगे कौन है आपका, विटरस, विटरस ह्यूमरस है। तो ये आगे रहता है और किसका रक्षा करता है, रेटिना का रक्षा करता है, लेंस के पीछे रहता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए रेटिना का रक्षा करता है, गोल आकार देता है, ठीक ना। ये क्या करता है, ये आपका आँख जो है गोल आकार देता है। कौन, विटरस ह्यूमरस जो होता है आपको गोल आकार देता है, काचाम जिसे बोलते हैं, ठीक। अब कोई मार देता है, आपकी आँख में पानी निकल जाता है, भलभला के पानी निकल जाता है, ठीक ना। तो क्या होती है, आँख पचक जाती है, गोल आकार हट गया। अब देखिए ये देखिए 80% भाग में होता है, ये पूरा आँख में आपके 80% भाग में, देखिए यहाँ पर, यहाँ से पूरा लेकर देख लीजिए, ये पूरा 80% भाग में यही सिर्फ भरा होता है। कौन, विटरस ह्यूमरस जो होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए गोल आकार भी देता है, 80% भाग में रहता है, चोट लगने पर यही निकलता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए अगर आपको चोट लग जाती है, कोई मार देता है आँख में, या फिर कोई गर्लफ्रेंड छोड़कर चली जाती है तो आप रोने लगते हैं, तो कौन मतलब कौन पानी निकलता है, यही विटरस ह्यूमरस निकलता है, ठीक ना, विटरस ह्यूमरस निकलता है, ठीक। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो रेटिना पर, गर्मी बहुत हो रही है, ठीक ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पर रेटिना पर आते हैं तो दृष्टि पटल, दृष्टि पटल क्या है, दृष्टि पटल एक प्रकार का स्क्रीन है, एक प्रकार का पर्दा बोलते हैं, स्क्रीन यानी कि पर्दा। तो ये क्या होता है, रेटिना, रेटिना को बोलते हैं दृष्टि पटल। अब देखिए रेटिना कहाँ है, रेटिना ये आपका पूरा क्या है, रेटिना, यहाँ से लेकर ये पूरा क्या है, ये पूरा रेटिना होता है। कौन होता है, ये रेटिना होता है, ठीक ना। तो रेटिना का काम क्या है, देखिए प्रतिबिंब को बनाना। रेटिना का काम क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है आपका, रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब एक वास्तविक बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, ठीक ना। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो वास्तविक तो बनेगा, ये पता है कि रियल इमेज बनता है। अब देखिए जो उल्टा बनता है तो ये आपको उल्टा तो बनता है लेकिन आपको उसमें समझ में आता है, दिखाई देता है जो सीधा होता है, ठीक ना। आपको जो समझ में आता है, आपके दिमाग जो समझाता है वो दिखाई देता है, वो सीधा हो जाता है। उल्टा तो बनता है लेकिन दिमाग सीधा कर देता है, ठीक। अब देखिए छोटा होता है, ये क्या बनता है, इसका चित्र छोटा बनता है। अब देखिए जैसे आप हाथी देखेंगे तो हाथिया भर का बन जाएगा क्या, इसे पजरवा से जाएंगे तो पूरा हाथिया भर का हो जाएगा, इसे पूरा हाथिया भर का बनेगा तो कहाँ दिखाइए देगा पूरा हाथिया, ठीक ना। तो इसलिए क्या बनता है, ये छोटा बनता है, ठीक। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। अब देखिए येलो स्पॉट क्या होता है, येलो स्पॉट, तो येलो स्पॉट देखिए उसको बोलते हैं, देखिए इसको मैकुला भी बोलते हैं, ठीक ना। येलो स्पॉट को मैकुला भी बोलते हैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं पीत बिंदु, क्या बोलते हैं, पीत बिंदु। ये देखिए कहाँ होता है, ये आपका होता है येलो स्पॉट यहाँ पर, ठीक ना, रेटिना के बीच में होता है। कहाँ पर होता है, रेटिना के बीच में, ये वाला जो भाग है ये येलो स्पॉट है। कौन है,
येलो स्पॉट है, ठीक ना, ये येलो स्पॉट, इसको लिख लो येलो स्पॉट। ये आपके रेटिना के बीच में होता है, यहाँ पर बेस्ट इमेज बनता है। क्या, रेटिना का मध्य भाग है, बेस्ट एंड क्लीन इमेज बनता है, ठीक ना। इसमें आप देखते होंगे जब कोई मतलब शॉर्प शूटर होता है, शॉर्प शूटर जैसे बोलते हैं, जैसे बंदूक लेकर इसे ताने होते हैं, ठीक ना, तो उसमें क्या बनता है, यही बनता है, यहाँ पर फिगर बनता है। कहाँ पर बनता है, एकदम रेटिना के बीचों बीच यहाँ पर येलो स्पॉट पर फिगर बनता है, ताकि एकदम अच्छा से साफ सुंदर दिखाई दे और टिक दे मार दे उसको, गोली टन दे गिर जाएगा, ठीक ना। तो ये पीत बिंदु हो गया। तो आइए थोड़ा सा आगे और चलते हैं, और वीडियो देखिए बहुत लंबी हो रही है, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर आते हैं फोविया सेंट्राल्स। तो देखिए फोविया सेंट्राल्स क्या है, तो फोविया इसको बोलते हैं केंद्रिका गर्तिका। केंद्रिका गर्तिका में जब आपका जो फिगर होता है बेस्ट से भी बेस्ट बनता है। ये बेस्ट खुद ही सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन बेस्ट से भी बेस्ट यानी सुंदर से भी सुंदर बनेगा कहाँ पर, केंद्रिका गर्तिका में, यानी बेस्ट से भी बेस्ट। अब देखिए ये कहाँ होता है, तो ये देखिए ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है मैकुला का, ठीक ना, ये मैकुला पूरा है, ये पूरा मैकुला। अगर इसका बीचला भाग लेंगे यहाँ पर गर्तिका वाला, यानी कि गड्ढा जो होगा, बीच वाला गड्ढा जो है यहाँ पर लेंगे, तो यही होता है फोविया सेंट्राल्स, ठीक ना, सेंट्राल्स है। ये क्या होता है, जो मैकुला है, मैकुला का एक गर्त होता है पैनी नज़र क्या होती है। देखिए जब कोई सांप शूटर एकदम अपनी तगड़ी नज़र लगाता है एकदम इस तरह से, तो एकदम जो आँख मूंद के नज़र लगाता है, ये रेटिना के एकदम बीचों बीच मैकुला पर बनता है। और जब वह फोबिया पर बन जाता है तो वही हो जाता है फोबिया, वही हो जाता है पैनी नज़र, ठीक ना, पैनी नज़र कहते हैं। जैसे आप देखिए अर्जुन जी क्या थे, अर्जुन जी जब मछली की आँख पर निशाना लगा रहे थे, तो उनका फिगर कहाँ बन रहा था, फोबिया पर बन रहा था, ठीक ना, फोबिया पर। तभी वो मछली की आँख को मार पा रहे थे, वो भी घुमरती मछली को, वो भी पानी में देख करके, ठीक ना। तो अब देखिए ब्लाइंड स्पॉट पर आते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है, पहले आप जानते हैं, देखिए ये ऑप्टिकल नर्व्स, ठीक ना, ऑप्टिकल नर्व्स। तो देखिए जहाँ से जो आपका ब्रेन होता है, यहाँ से कुछ नसें गई रहती हैं, ठीक ना, ब्रेन से कुछ नसें गई रहती हैं, उन्हीं नसों को हम कहते हैं ऑप्टिकल नर्व्स। और वो ऑप्टिकल नर्व्स जहाँ से रेटिना में प्रवेश करती हैं, ठीक ना, वो ऑप्टिकल नर्व्स जहाँ से रेटिना में प्रवेश करती हैं उसी को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं, ये जो आपको गोल सा दिख रहा है ये, ठीक ना, ब्लू कलर का, इसी को बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट। और जो ब्लाइंड स्पॉट होता है इसमें जो आपका जो प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, ठीक ना, ब्लाइंड स्पॉट में आपका जो प्रकाश होता है नहीं पहुंच पाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं, अंध बिंदु। जैसे मान लीजिए आप कोई महिला है, महिला का चोटी बना दीजिए, ठीक ना, चोटी बनाकर ये बाल छोड़ दीजिए, तो ये जो बाल छूटा हुआ है, ये बाल क्या है, ये आपका फोबिया हो गया। देखिए ये बाल छूटा हुआ है, तो ये कहते हैं ये ऑप्टिकल नर्व्स हो गई। देखिए यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व्स, ये बाल मान लीजिए छूटा हुआ है, ये ऑप्टिकल नर्व्स हो गई। अब जो यहाँ पर आप चोटी बनाए हैं ये आपका ब्लाइंड स्पॉट हो गया। अब यहाँ पर जो आपका पूरा ये इधर का पूरा बाल है, ये रेटिना है, मैकुला, ये सब इसमें सम्मिलित है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक। अब देखिए आते हैं ऑप्टिकल नर्व्स, ठीक ना, ऑप्टिकल नर्व्स आते हैं। तो देखिए रेटिना पर बने इमेज को प्रकाशित तंतु को ब्रेन में ले जाता है। जो ऑप्टिकल नर्व्स होता है ये क्या, जो रेटिना पर इमेज बनती है ये ब्रेन में उनको लेकर जाता है, ठीक ना। जैसे आप कोई बहुत पुरानी फोटो दिखेंगे, कहेंगे यार इसको मैं पहचान रहा हूँ, धीरे धीरे पहचानते कहेंगे कौन है, अच्छा हाँ ये तो मेरी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड ही है, पहचान ली, अरे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है ना। तो इसी प्रकार से उसमें हम पहचाने, तो इसमें कोई दिमाग का कोई हिस्सा नहीं है जैसे दिमाग पहचानने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्टिकल नर्व से ये ब्रेन तक ले जाने का कार्य करता है, ठीक। अब देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर लिखे हैं 2 टाइप्स, ठीक ना। जो ऑप्टिकल नर्व्स होती है दो प्रकार की होती है। जब कुछ वैज्ञानिकों ने सर्च किया इसको, मतलब ऑप्टिकल नर्व्स को बहुत ध्यान से देखा, तो इसमें 2 प्रकार से निकली। एक शंकु, एक प्रकार से देखिए इस प्रकार से निकली थी, इस प्रकार से बनी हुई निकली थी शंकु आकार, ठीक ना। तो इस प्रकार से शंकु आकार निकली थी, इधर खूब लंबी सी थी, ठीक। और एक थी ऐसे निकली थी, ऐसे, ठीक ना, ऐसे निकली थी। तो इसको क्या नाम दिया गया, इसको दे दिया गया शंकु नाम, ठीक ना। इसको क्या नाम दिया गया, शंकु यानी कि कोन दे दिया गया। और यहाँ पर जो ये वाली दिख रही है राड, इसको राड दे दिया गया, राड कोशिका, ठीक ना।
अब देखिए शंकु वाली जो होता है ये वस्तु का रंग, यानी कि जो वस्तु आपका रंग दिखाई देता है इसको पहचानने का काम करता है। इसी में आपका ब्लाइंड जो कलर ब्लाइंडनेस होता है इसी को यही खराब हो जाता है तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक ना। इसमें कलर ब्लाइंडनेस में देखिए आपकी आँख में होता है कलर ब्लाइंडनेस, और कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो आपका लाल रंग होता है वो हरा दिखाई देने लगता है। जो आपका लाल रंग होता है वो क्या दिखाई देने लगता है, हरा दिखाई देने लगता है, और जो हरा रंग होता है वो आपका लाल दिखाई देने लगता है। इसमें जो आपको रेलवे में आपको इसमें भर्ती नहीं लेंगे, ठीक ना। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको भर्ती नहीं लेंगे। ये कई पीढ़ियों तक चलता रहता है, ये रोग बहुत खराब होता है, जेनेटिक्स रोग होता है, ये 4-5 पीढ़ी के बाद ही खत्म होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर दूसरा रोग आता है डेल्टोनियम, ठीक ना। डेल्टोनियम का क्या होता है, लाल नहीं, इसमें लाल आप नहीं पहचान पाएंगे, जो लाल रंग होता है आप नहीं पहचान पाएंगे, ये भी आँख में रोग होता है डेल्टोनियम, ठीक ना। डेल्टोनियम रोग में आप आँख में जो लाल रंग होगा वो नहीं दिखाई देता है, ठीक। फिर एक होता है ट्रेकोमा रोग, कौन सा होता है, ट्रेकोमा, ठीक ना। ट्रेकोमा में क्या होता है कि आपकी आँख के ऊपर फूल जाता है और ऐसे लटक जाता है, पूरा ऐसे लटक जाता है फूल का, ट्रेकोमा होता है रोग, उसको बोलते हैं ट्रैकोमा, ठीक। अब देखिए आते हैं राड वाले पर, ठीक ना। जो ये वाली कोशिका थी राड वाली, तो राड यानी कि छड़ या फिर बेलनाकार मान लीजिए, तो बाल टाइप होती है, बाल टाइप लंबी सी एकदम छड़ टाइप, ठीक। अंधेरों में देखने के लिए अगर आपकी ये राड वाली जो बहुत ज़्यादा है, ठीक ना, बहुत स्ट्रांग है, तो अंधेरा में भी आप देख पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका स्ट्रांग होता है तो क्या करते हैं एकदम मतलब बहुत ध्यान से देखेंगे तो अंधेरा में धुंधला टाइप दिख जाता है कुछ सामान, ठीक ना। तो उनका क्या होता है, यही राड टाइप जो कोशिका होती है ये स्ट्रांग होता है, ठीक। ये उल्लू में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि यह दिन में नहीं दिखाई देता उनको, और उनको रात में बहुत मस्त दिखाई देता है, एकदम मस्त, ठीक ना। तो ये उल्लू में बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक। अब देखिए इसकी कमी से क्या होता है, रतौधी आँख में कौन सा रोग होता है, रतौधी भी होता है, ठीक ना। आँख में कौन सा रोग होता है, रतौधी होता है। और देखिए आपका कलर ब्लाइंडनेस है, बहुत खतरनाक रोग है। और एक डेल्टोनियम है, ये लाल चीज़ को आप नहीं पहचान पाएंगे। ट्रोकोमा है, ट्रेकोमा में क्या होता है, ग्लूकोमा होता है, ट्रेकोमा होता है। ट्रेकोमा में आप क्या करेंगे, आपकी आंख लटक जाती है फूल करके। और ये रतौधी तो विटामिन ए की कमी से होती है, जो रात में दिखाई नहीं देती है। किसी को दिनौधी भी हो जाती है, बोलते हैं कि दिन में ही नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो ये आपका पूरा आँख का चैप्टर आपका पूरा ख़त्म हुआ। और मेरे लिए मतलब आपके लिए धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ कि आप पूरा देखे हैं। तो सेंस ऑर्गन आप पूरा वीडियो देख लीजिए, 4th वीडियो है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।